पर मौजूद है, उनको हटाने की बात कर रहे हैं। बार के सचिव यहाँ पर दीपक शर्मा वो भी यहाँ पर मौजूद है और अब यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद है जो उनको अंदर नहीं जाने दे रही है, कलेक्ट्रेट में डीएम से मिलने नहीं जाने दे रही है। इस वजह से यहाँ पर देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जिस देश में सत्ता समर्थक नारे लगाना राष्ट्रभक्ति माना जाता हो, वहां अगर वही सवर्ण समुदाय सड़कों पर उतर आए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पोस्टरों पर जूते बरसाए और एक सिटी मजिस्ट्रेट खुलेआम इस्तीफा देकर कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठ जाए, तो सवाल सिर्फ यूजीसी के नए कानून का नहीं रह जाता है। सवाल बन जाता है, क्या मोदी सरकार ने पहली बार अपने कोर सपोर्ट बेस को ही नाराज कर दिया है? और क्या यही वजह है कि यूपी के बरेली से निकली ये आग अब दिल्ली तक धुआं छोड़ रही है? तो ये सवाल आज बेहद महत्वपूर्ण हो गया है दोस्तों, और यही वजह है कि आज हम इस पर चर्चा करने के लिए भी आए हैं। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और पूरा मामला क्या है वो आपको समझाते हैं। यूजीसी का नया कानून, यूजीसी के नए ड्राफ्ट रेगुलेशंस को सरकार शैक्षणिक सुधार के रूप में पेश कर रही है, लेकिन इसके विरोध में उठ रही आवाजें बता रही हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और है और इस नए ढांचे में नियुक्तियां, प्रमोशन और जो अकादमिक स्वायत्ता को लेकर गंभीर आशंकाएं हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस बार विरोध की अगुवाई ना तो छात्र संगठन कर रहे हैं, ना वामपंथी यूनियन, बल्कि वही सामान्य वर्ग, सवर्ण समुदाय जिसे अब तक मोदी सरकार का मजबूत स्तंभ माना जाता था, वो ये विरोध यहां पर दर्ज करा रहे हैं। तो दोस्तों, बरेली से उठी चिंगारी, अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा। यूपी के बरेली में सिटी मैजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा इस पूरे विवाद का टर्निंग पॉइंट बन गया है। इस्तीफा देकर चुपचाप घर जाने के बजाय वो कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठ गए। आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे। ये भारतीय प्रशासनिक ढांचे में असामान्य नहीं बल्कि अभूतपूर्व है। उनका कथन, मुझे पूछना है कि साला पंडित पागल हो गया है, ये किसने बोला? सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान का सवाल नहीं था, बल्कि उस सत्ता संरचना पर सीधा हमला था जहां अधिकारी से लेकर शिक्षक तक सब दबाव में है, एक प्रेशर में है। वो प्रेशर जो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन सुनाई देता है, जो धरातल पर नजर भी आता है। जैसा कि अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे हुए हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, पोस्टरों पर जूते और सत्ता की घबराहट। यूजीसी के विरोध में देश के कई हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टरों पर जूते, वो प्रतीकात्मक रूप से जो है बहुत भारी है। और यही वो चेहरे हैं जिन्हें भक्तजन नॉन बायोलॉजिकल मुखिया और आधुनिक चाणक्य कहते नहीं थकते। अब वही समुदाय जब खुलेआम नाराजगी दिखा रहा है, तो सरकार के लिए महज कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक चेतावनी है दोस्तों। अब आते हैं योगी मॉडल की परीक्षा पर। उत्तर प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन कठोर प्रशासन के लिए जाना जाता है, वहां एक सिटी मैजिस्ट्रेट का धरने पर बैठना प्रशासनिक असहजता को उजागर करता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी ही खुद को असुरक्षित और अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो आम शिक्षक और प्रोफेसर की स्थिति क्या होगी? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात होंगे।
चंद्रशेखर आजाद का बयान और राजनीतिक गणित को भी समझिए दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम में आप देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान भी अहम है। अगर चंद लोगों के दबाव में सरकार ने यूजीसी पर फैसला बदला तो हम सड़कों पर उतरेंगे। ये बयान दिखाता है और दर्शाता है कि मामला अब सिर्फ सवर्ण बनाम सरकार नहीं रहा है। जी हां, सवर्ण बनाम सरकार, सही सुना है, बल्कि व्यापक सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहा है तेजी के साथ। अगला पॉइंट है गांधीवाद की दुहाई और दोहरा मापदंड। सरकार समर्थक तबका अब नैतिकता की बात कर रहा है कि विरोध गांधीवादी तरीके से होना चाहिए। ये वही तबका है दोस्तों, ये जिसने किसान आंदोलन में बैरिकेड्स, कीले और इंटरनेट बंदी को जायज ठहराया था। सवाल है, क्या विरोध का तरीका तब ही गलत होता है जब विरोधी आपका अपना वोटर हो? अब आते हैं कि क्या राष्ट्रपति शासन समाधान है। दरअसल कुछ आवाजें यूपी में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है, लेकिन अगर सच्चाई देखें तो सच्चाई ये है कि राष्ट्रपति शासन किसी समस्या का समाधान नहीं है, कोई हल नहीं हो सकता है, बल्कि असफल शासन की स्वीकारोक्ति होती है। और असली सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार यूजीसी जैसे संवेदनशील शैक्षणिक मुद्दे पर संवाद करेगी या इसे भी टुकड़े टुकड़े गैंग का टैग देकर दबाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, ये जो चर्चा आज की है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देश से जो अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आती हैं और जब इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, एक अधिकारी जब धरने पर बैठता है अपना इस्तीफा देकर, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है। तो आज सड़कों पर जो जूते उड़ रहे हैं वो सिर्फ पोस्टरों पर नहीं पड़ रहे हैं, वो सत्ता के उस अहंकार पर भी पड़ रहे हैं दोस्तों, जो खुद को अजय समझ बैठा था। इतिहास गवाह है कि जब किसी सरकार का अपना समर्थक वर्ग जो है सवाल पूछने लगे, प्रश्न चिन्ह लगाने लगे, तो खतरे की घंटी बज चुकी होती है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार इस आवाज को सुनेगी या हमेशा की तरह इसे भी देशद्रोह कहकर अनसुना कर देगी, क्योंकि सत्ता के गलियारों में जूते की जो आवाज है वो देर से ही सही लेकिन दूर तक गूंजती जरूर है दोस्तों। ऐसे में ये पूरा सच और हालात जो आज के बने हुए हैं, जो इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टरों पर जिस तरह से जूते पड़ रहे हैं, जिस तरह से विरोध दर्ज कराया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस पर आपका नजरिया क्या कहता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पूरा सच तो देश लाइव ने इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखा है, लेकिन इस सच को आप किस तरह से लेते हैं दोस्तों, और इसके बाद आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।